हेलो, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज मैं दिखाऊंगी माता का नववें रूप को। तो माता का जो नव रूप है, तो आज 9वां दिन है नवरात्रि का। और देखिए किस तरह से हर दिन का मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप देखेंगे कि हर दिन का माता का रूप बिल्कुल अलग अलग और बहुत ही खूबसूरत रूप होता है। और जैसे लगता है माता का खुद ही अपने आप जो है चेंज होता रहता है। लाइट वगैरह लगेगा, जैसे खुद ही माता का एकदम दिव्य रूप हम लोग को लगने लगता है। और आज हम लोगों ने अभी हवन कर लिया है, नवमी का हवन हो चुका है। और यहाँ कुछ भक्त, हम लोग के यहाँ कहा जाता है खोइछा भरना माँ को विदाई से पहले, कुछ जिस तरह से बेटी को हम लोग देते हैं, तो उस तरह से साड़ी और सुहाग का सामान और गोद भराई भी उसको बोलते हैं, गोद खोइछा देना। तो जैसे जिसकी होती है, जहाँ प्रथा वैसे करते हैं। और उसमें साड़ी, कपड़े, सुहाग का सामान, चुन्नी, जो भी मन हो वो भक्तगण देते हैं। और हवन के बाद ये सब, आज का हवन आरती होने के बाद नवमी को ये जो है हुआ है। और अब कुछ देर में यहाँ भंडारा होने वाला है, भंडारे की तैयारी चल रही है। मैं अभी आपको सब दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझे टाइम मिलता है उसमें आप लोगों को मैं कुछ कुछ दिखाऊं। तो ये अभी यहाँ भक्त लोग खोइछा भर रहे हैं, और अब मैं आपको कुछ कुछ बताती हूँ। और यहाँ जो है अभी मेरी दोस्त आई है, ये पूर्णिमा। हेलो, इधर आ जाओ, इधर से लाइट आ रहा है। ये है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा जी बताइए कैसा लगा यहाँ हम लोगों ने 9 दिन जो पूजा किए, नवरात्रि मनाया। तो बताइए आपको कैसा लगा यहाँ अटेंड करके? अद्भुत। बिल्कुल माँ की भक्ति में एकदम 9 दिन जैसे बीत रहे हैं, वैसे हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि जो है कैसे दिन बीत रहे हैं। और इतना अच्छा आयोजन आपने किया है, इस मतलब कैसे इसको आप संभाल पा रही हैं, हम थोड़ा आपसे ये जानना चाहते हैं। इतना बड़ा आयोजन करने के पीछे आप कैसे मतलब इसको मैनेज कर पाते हैं? बस ये माँ का आशीर्वाद है कि हम लोग ये कर ले गए। और ये है प्रीति भाभी, ये भी क्यूट सी भाभी है हम लोग की। 9 दिन पूरे इन दोनों का सहयोग रहा। जय माता दी। और बिल्कुल यहाँ हमेशा ये विराजमान रही और हम लोगों के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रही। और चाहे हम लोगों का पहले दिन से ही, जब से हम लोगों ने कलश स्थापना की, उस समय से ही इन लोगों का सपोर्ट रहा, आना जाना, पूरी व्यवस्था हैंडल करना। और मैं एक बात बता दूं कि ये जितना भी काम हुआ, इसमें मान के चलिए कि 80% महिलाओं का ज़्यादा योगदान रहा है। बिल्कुल। और वैसे भी पुरुष के बिना हम लोग तो खैर अधूरे हैं ही, लेकिन पर महिलाओं की शक्ति को भी आपको देखना हाँ, होगा कि महिलाएं जो है क्या नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे हम सब ने इसको प्रूव कर दिया कि महिलाएं अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। इतना बड़ा इवेंट पूरी तरह से महिलाओं से माना है। देवी माँ और ये है हमारी शालिनी भाभी। इन्होंने तो बस माता जी को किस तरह से संभालना है, वो हम लोग इनके एहसानमंद हैं कि हम लोग इधर उधर भाग दौड़ में लगे रहे। और इन्होंने बिल्कुल कलश लेकर, स्थापना से लेकर माता की पूजा की सारी व्यवस्था, पंडित जी की सारी व्यवस्था, पूजा की सारी व्यवस्था। हम लोग तो 5 मिनट लेट भी हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल समय से पहले आकर, क्योंकि पूजा की तैयारी तो समय से पहले करनी होती है। और ये बिल्कुल मतलब हम लोग को इतना, हम लोग खुश हैं और इतने एहसानमंद हैं इनके, शालिनी भाभी के, कि हम लोगों का सारा प्रॉब्लम ये खुद लेके और माता जी का काम करती रही, और बिना किसी गिला शिकवा के, बिल्कुल जैसे लग रहा था इनके घर की पूजा हो। और इस पूरे यहाँ ये गोमती नगर विस्तार का एरिया है, पर इस एरिया में इन्होंने और मैं कहना चाहूँगी, अनामिका इनका भी बहुत सहयोग रहता है। एक टीम को ले करके चलने में ये एकदम माहिर हैं, और टीम वर्क इनको बहुत अच्छा आता है। पर पीछे नहीं छोड़ना हमेशा। और एक चीज़ ये भी मैं भी कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ चेहरे होते हैं सामने होते हैं, कुछ चेहरे जो सामने नहीं होते हैं वो अक्सर बेस होते हैं हमारे, मतलब ये बस आप लोगों का प्यार है, तुम्हारा प्यार है पूर्णिमा और शालिनी भाभी। आप लोग के प्यार की वजह से ही हम जो है सो 9 दिन घर छोड़ के माँ के पंडाल में सुबह शाम दिन रात बच्चों को, हस्बैंड को छोड़ के सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं है महिलाओं के लिए। बस सब माँ का आशीर्वाद है। और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें मेरे लिए करने के लिए, कि जब मेहनत करो और ये 9 दिन का पूजा पूरी व्यवस्था देखने के बाद अगर इतना अच्छा, 9 दिन में नारी शक्ति और भी बढ़ जाती है। तो इतना अच्छा हमारे लिए अगर कमेंट मिला है, और इन लोगों का हमेशा सपोर्ट है, कि मैं यहाँ इन लोगों के सपोर्ट की वजह से। अनामिका को जो नेचर है वो किसी का नहीं होता। अरे वाह, थैंक यू शालिनी भाभी, थैंक यू। तो मैंने दिखाया, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ में दिखाऊँ। और
अभी भंडारा की तैयारी चल रही है, तो बहुत कुछ मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ ना छूटे। ये पीछे हमारे जो हैं ये प्रभात सर हैं। प्रभात सर चैनल में आप है, यूट्यूब चैनल मेरे, ये प्रभात सर है। हमेशा बड़े भाई की तरह ये लगे रहते हैं, कोई भी पूजा करो इनका हमेशा सपोर्ट रहता है। तन मन धन से ये 12-1 बजे रात तक बैठे रहते हैं और पूरी टीम को लेकर ये चलते हैं। हम लोगों में 2 ही 3 जेंट्स हैं, लेकिन इन लोगों का सहयोग ऐसा रहता है कि बिल्कुल 10 जेंट्स के बराबर ये लोग काम करते हैं। और कोई भी दिक्कत हो हम लोग इनके पास सबसे पहले जाते हैं, कोई पूजा करने के पहले। और कोई भी प्रॉब्लम हो ये बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो आप समझिए कि ये बिल्कुल इतनी बड़ी पूजा हुई है इस पूरे विस्तार में, और इनका सहयोग इतना ज़्यादा रहा है कि हम लोग को व्यवस्था करने में, और ये बिल्कुल यहाँ बैठकर और पूरी तरह से ये व्यवस्था किए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और रीता, खोइछा हो गया तुम्हारा? ये अभी एक भक्त है यहाँ आज के दिन खोइछा भरने आई थी। तो ये हम लोग जो सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, ये है मेरी फ्रेंड रीता, और ये अभी सुहाग का सारा सामान माँ को चढ़ा कर आई हैं। और रीता, कैसा लगा यहाँ? अरे भाई बहुत अच्छा है, माता रानी भी बहुत अच्छी है और दिखने में भी बहुत सुंदर है, और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के माता रानी के प्रांगण में कि अब क्या बताएं, बहुत खुशी बहुत मिलती है और शांति भी बहुत मिलती है। हाँ, जम के गरबा करती है, जम के जागरण में भी सारी रात जगी, और बच्चों को लेकर हेलो करो। ये इसके बच्ची है प्यारी सी, और ये इधर इसकी ननद हैं और मम्मी हैं। तो सारे भक्त ऐसे सारा दिन आज चलेगा, सुहाग का सामान और ये सब चढ़ाएंगी देवी माँ को। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारा छोटी छोटी बातें, अभी मुझे थोड़ा टाइम भी मिला है क्योंकि भंडारा का तैयारी चल रहा है, तो मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को दिखाऊं कि क्या होता है यूपी बिहार के नवरात्रि में। तो वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि बिहार में जो हम लोग यहाँ होता है तो ये इतना गरबा और भंडारा और इतना ज़्यादा इसका चलन नहीं है, लेकिन यूपी में भंडारा का एक अलग ही महत्व है। और अभी तो ये दुर्गा पूजा का है। वैसे तो अगर जैसे जेठ के माह में जब होता है यहाँ भंडारा, तो हर मंगलवार को जितना जेठ का मंगल होता है सब में ये भंडारा होता है। ये मैं दिखा दूँ, यहाँ बैरिकेडिंग है गरबा के लिए। तो आज भी लास्ट गरबा है 9वीं के दिन, तो उसके लिए किया गया है। और पूरी तैयारी भंडारा के लिए चल रही है, खाना बन रहा है भंडारा का। और इस तरह से आप देखेंगे कि अभी धूप बहुत तेज़ हो गई है, और भंडारा जब हो जाएगा, खाना तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ भंडारा चलता है। और अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी क्योंकि मुझे और भी काम है, भंडारा का सारा देखना है। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस एरिया में मैं हूँ, इस तरह की पूजा करके लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, लोगों में पॉजिटिविटी लाना, और लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, अच्छी भावनाएं उनके अंदर रहें। क्योंकि सिर्फ पैसा कमा के और ऐशो आराम से ज़िंदगी जीना ही ज़िंदगी नहीं है। आप लोगों के बीच में अब 9 दिन में बताऊं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, सब कुछ माँ के ऊपर छोड़कर हम लोग घर परिवार बच्चे और यहीं लगी हूँ, और दिमाग में कुछ निगेटिव बातें आती ही नहीं है। तो मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कोरोना में देखा है मैंने कि लोग बहुत टेंशन में, बहुत डिप्रेशन में चले गए। मैं खुद भी, क्योंकि मेरा बिजनेस था वो बिल्कुल चौपट हो गया। अब धीरे धीरे मैं भी, हेल्थ भी चौपट हो गया कोरोना की वजह से। तो लोग घर में रह के डिप्रेस हो गए, क्योंकि उस समय लोगों का आना जुना जाना मिलना जुलना भी बंद था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह का हम लोग जैसे तीज सेलिब्रेशन करते हैं, अभी नवरात्रि है, गणेश पूजा में हम लोग 11 दिन का करते हैं, और इसी तरह से हर चीज़ का छठ पूजा भी मैं करती हूँ कि सब लोगों का जब मिलना जुलना होता है। तो जैसे मुझे अभी 9 दिन क्या उससे ज़्यादा ही पहले से भी व्यवस्था कर रही थी, तो टाइम ही नहीं मिला कि कुछ निगेटिव बातें आए। अब वही आप अगर घर में रहो तो बहुत तरह की बातें आएंगी, किसी के बारे में कुछ बुरी भावनाएं भी आ जाती हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा किया। लेकिन इस तरह के माहौल में जब आप रहेंगे तो किसी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। और इसी के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या और करना चाहिए। और मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, घर परिवार बच्चों के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि समाज में भी कुछ ऐसा करूँ कि पूरा एरिया आज कनेक्ट है। दूर दूर से यहाँ पूरे लखनऊ के लोग यहाँ आए पंडाल में, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, क्योंकि ये
80% महिलाओं के द्वारा ही ये पूरा प्रोग्राम किया गया है, नवरात्रि का पूजन। तो मैं बता दूं कि मैं इसलिए ये सब दिखाती हूँ कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। अगर समाज में उदासी है, निराशा का माहौल है, तो आप आगे आओ, आप कुछ भी कर सकती हो। और बस 5-6 लोगों के वजह से ही ये हुआ है, बाकी सपोर्ट में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अगर 5-6 लोग भी लीड लें तो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।